हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के लेसन 1 इंग्लिश के द एन्चेंटेड पूल का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं आज उस पहले और दूसरे पैराग्राफ को आपको समझाऊंगा। आप इसे अच्छी प्रकार से समझना। चैप्टर का नाम है द एन्चेंटेड पूल। हिंदी में बात करें तो हम इसे कहेंगे मायावी सरोवर या जादुई तालाब। ठीक है, चलिए तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम इसका। एक्चुअली क्या है कि ये जो चैप्टर है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत का कुछ अंश इस चैप्टर में दिया गया है, वो देख लीजिए क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता करना और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। वेटेड का मतलब हो गया इंतज़ार करना। युधिष्ठिर जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, इन एनेक्सिटी यानी कि चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास से। युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। क्या वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं? सब्जेक्टेड टू ए कर्स का मतलब होता है कि किसी मुसीबत में पड़ जाना। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या वो अब भी जंगल में सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पानी को। वे या किसी मुसीबत में फंस गए हैं या फिर जंगल में पानी की तलाश में अब भी इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे फेंटेड हो गए यानी मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, और डाइड मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट प्यास के कारण। डाइड ऑफ थर्स्ट का मतलब हो गया प्यास के कारण। क्या वे बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सब बातों से परेशान होकर, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अनेबल टू बियर दीज थॉट, इन सब बातों से परेशान होकर, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट और बहुत ही ज़्यादा प्यास से व्याकुल होने के बाद, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने उनकी प्रतीक्षा करनी छोड़ दी, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स और अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और उस पूल को भी जहाँ उनके भाई उन्हें मिल सके।